हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब बढ़िया, मस्ती में। चलो आज हम दूसरा चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका अगला लेक्चर हम शुरू करते हैं। लास्ट क्लास को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे मल्टीपल चार्ज सिस्टम के कारण। किसके कारण? मल्टीपल चार्ज सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से जो पढ़ा कि अगर एक चार्ज यहाँ प्लस Q1 है और यहाँ एक माइनस Q1 है, तो बीच में अगर किसी पॉइंट पर पूछे कि यहाँ वह पॉइंट ज्ञात करो, वह पॉइंट फाइंड करो जहाँ पर पोटेंशियल जीरो हो, तो यह दूरी x1 है और इधर से दूरी यहाँ से दूरी x2 है। तो पोटेंशियल जीरो होने के लिए पक्का है कि एक चार्ज को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Q1 बटा x1 बराबर होना चाहिए Q2 बटा x2। ऐसा कंडीशन जहाँ हो जाएगा देन Vp बराबर क्या होगा, जीरो। इसका मतलब है पोटेंशियल जीरो होगा। तो ऐसा पॉइंट आपको इस दोनों के बीच में भी मिलेगा और या साइड में भी मिल सकता है। अगर देखो Q2 का मैग्नीट्यूड छोटा होगा तो इस साइड मिलेगा, Q1 का मैग्नीट्यूड छोटा है तो फिर इस साइड मिलेगा। जो छोटा चार्ज होता है उसके साइड में आपको पोटेंशियल वाला जीरो वाला पॉइंट मिलेगा। और यह मान लेते हैं Q2 छोटा है तो यह सिर्फ यही नहीं बल्कि इस प्रकार से पॉइंट मिलेगा। यह सर्किल नहीं है बल्कि सर्किल जैसा दिख रहा है, एक क्लोज्ड लूप आपको मिल जाएगा। इसमें हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। यह एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, यानी हर पॉइंट पर एक ही जैसा पोटेंशियल होगा और सबका जीरो होगा, क्योंकि हर जगह कंडीशन है कि हर जगह यह सेटिस्फाई होना चाहिए। यह x1 तो यह x2, और यह सेटिस्फाई होना चाहिए कि Q1 बाई x1 बराबर Q2 बाई x2। जहाँ जहाँ यह कंडीशन सेटिस्फाई होगा एट ऑल दोज पॉइंट्स पोटेंशियल विल बी जीरो। यह मुख्य रूप से हम लोग लास्ट क्लास को पढ़े थे। उसके बाद था कि अगर ट्रायंगुलर है, यहाँ ऐसा चार्ज है, यहाँ रखा हुआ यहाँ है, तो यहाँ पोटेंशियल निकालना है तो बस अलजेब्रिक सम कर देना था। ये स्क्वायर था, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ चार्ज रखा हुआ है, यहाँ मान लो पोटेंशियल निकालना है, तो सबका अलजेब्रिक सम करना है। और एक पॉइंट चार्ज के कारण होता है, इसको याद रखना है, 1/4πε0 Q/R। यही फार्मूला आपको सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इसी से आप पोटेंशियल हर जगह का निकाल सकते हो, चाहे जितना मल्टीपल चार्ज सिस्टम रहे। इसी क्रम में आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखते हैं, अगला टॉपिक हो गया पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो हम यहां मानते हैं कि यह हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। यहां चार्ज है -Q1 और यहां चार्ज है +Q1, और यह बीच में इसका सेंटर है। ठीक है, इस पूरा जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेज 2L, सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेज 2L। तो यहाँ से किसी जनरल पॉइंट, कोई जनरल पॉइंट आपको P है, कोई जनरल पॉइंट है, चलो कोई जनरल पॉइंट A मान लेते हैं। उस जनरल पॉइंट जो कि एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, और सेंटर से उसकी दूरी है R। इस पॉइंट पर आपसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल क्या होगा। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यह निकालना पड़ेगा कि -Q1 से वह पॉइंट वास्तव में कितना दूर है, और फिर निकालना पड़ेगा कि +Q1 से यह पॉइंट कितना दूर है। यही काम हमको करना पड़ता है, पहले चार्ज से दूरी निकालना पड़ेगा। तो इसमें एक टेक्निक होता है दूरी निकालने का। क्या करना है, एक +Q1 से परपेंडिकुलर डालो इस पोजीशन वेक्टर पर, और एक -Q1 से परपेंडिकुलर डालो इस लाइन पर। तो इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालना है अगर -Q1 से, तो इसको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्यों डालना है परपेंडिकुलर, यह पता अभी चलेगा। इस पॉइंट को आप मान लो M, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर हम लोग डालेंगे, यह पॉइंट क्या हो जाएगा N, और यह पॉइंट O। ठीक है, अब क्या है कि चूंकि यह डाइपोल छोटा है, डाइपोल का यह लेंथ जो है काफ़ी छोटा है। इफ़ यहाँ हम कंडीशन लिखेंगे, सिंस
सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेज इज वेरी स्मॉल, वह क्या है, इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू आर डिस्टेंस की तुलना में इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वह काफ़ी छोटा होता है। यानी कहने का मतलब कि L इज वेरी वेरी लेस देन R, L इज वेरी वेरी लेस देन R। तो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो जिसका बेस काफ़ी छोटा, अगर यह छोटा है तो स्वाभाविक है यह भी छोटा होगा। यह हो कितना जाएगा, यह थीटा है तो यह वाला जो परपेंडिकुलर जो है, इस परपेंडिकुलर का आपको लेंथ कितना हो जाएगा, यह L है और सामने वाली भुजा L साइन थीटा, क्या होगा, L साइन थीटा। और यह क्या हो जाएगा, यह भी थीटा। तो सामने वाला नहीं, हमको परपेंडिकुलर नहीं निकालना है, हमको ये निकालना है, यह डिस्टेंस ON, क्या हम लिखे, ON बराबर क्या हो जाएगा, L cos थीटा, और OM बराबर क्या हो जाएगा, L cos थीटा। गौर से देखो, ON भी क्या है, L cos थीटा, OM भी क्या होगा, L cos थीटा। यह L है और यह इस ट्रायंगल का बेस है, तो L cos थीटा, ठीक है। यह L है, यह थीटा है, तो यह बेस क्या हो जाएगा, L cos थीटा, और यह हो जाता है L sin थीटा। अब हम इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल AN और ये प्लस Q वाला हम पोजीशन मान लेते हैं, ट्रायंगल AN और प्लस Q। तो वैसे केस में देखोगे तो क्या होगा, बेस जो है ट्रायंगल का बेस क्या है, इस ट्रायंगल का बेस जो है Q1 प्लस Q1 और N, यह जो बेस है ये दोनों मिला के प्लस Q1 के पोजीशन से N वाला इज वेरी स्मॉल, यह क्या होगा, वेरी स्मॉल। तो अगर बेस स्मॉल हो देन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम प्लस Q चार्ज, यहाँ से जो दूरी होगा प्लस Q चार्ज से, तो यह दूरी प्लस Q1 से यह दूरी और NA लगभग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, लगभग क्या हो जाएगा, NA के बराबर। क्यों, क्योंकि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस अगर छोटा हो तो यह परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस लगभग बराबर हो जाता है। बेस अगर छोटा हो राइट एंगल ट्रायंगल में तो परपेंडिकुलर लगभग हाइपोटेनस के बराबर हो जाता है। तो यह एक परपेंडिकुलर है और यह क्या है, हाइपोटेनस। इस ट्रायंगल में देखोगे तो प्लस Q1 वाला NA ये वाला, तो यह हाइपोटेनस इस परपेंडिकुलर के बराबर, तो प्लस Q1 NA के बराबर हो जाए। NA यानी कितना हो जाएगा, पूरा दूरी R है तो यह हो जाएगा R माइनस L cos थीटा। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम माइनस Q, वह किसके बराबर हो जाएगा, लगभग MA के बराबर, MA के बराबर। तो यह टेक्निक याद रखना है, बहुत जब छोटा बेस रहता है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के बराबर हो जाता है, इसीलिए उस समय जो भी परपेंडिकुलर हमारा निकलता है उसी को हम यह दूरी मानेंगे। माइनस Q1 से A की दूरी जो है वह M से A की दूरी के बराबर, क्योंकि यह दोनों के बीच में जो सेपरेशन इतना जो दिख रहा है वास्तव में यह बहुत छोटा होता है, मिलीमीटर में होता है, नेग्लिजिबल। अगर यह मीटर में है तो यह मिलीमीटर में होता है, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर लगभग एक जैसा होता है, तो इसको निकालने में परेशानी थी, लेकिन यह दूरी तो हमको आसानी से मालूम चल गया कि अगर यह R दिया है तो यह R प्लस L cos थीटा होगा। इस यहाँ N से दूरी आसान हो गया कि अगर पूरा R है तो R माइनस L cos थीटा हो जाएगा NA। तो यह दूरी निकालना हमारे लिए आसान होता है, परपेंडिकुलर निकालना ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू ये हाइपोटेनस के। तो हम लोग इस टर्म में काम करते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज से इतना दूरी, नेगेटिव चार्ज से इतना दूरी, बस यहाँ तक हो गया। उसके बाद पोटेंशियल क्या है, अलजेब्रिक सम है। उसके बाद पोटेंशियल अलजेब्रिक सम है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम मिटा रहे हैं। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद हो गया पोटेंशियल। सो पोटेंशियल एट ए
v बराबर जो हो जाएगा v पॉजिटिव प्लस v नेगेटिव, यानी प्लस वाले चार्ज के कारण कितना चार्ज है और नेगेटिव वाले के कारण कितना पोटेंशियल है। प्लस वाले के कारण पोटेंशियल और माइनस वाले के कारण पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल को क्या करेंगे, अलजेब्रिकली जोड़ देंगे, यही हो जाएगा हमारा टोटल पोटेंशियल। तो इसको जोड़ोगे तो v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या है Q1 बटा प्लस वाला का दूरी कितना हो गया r माइनस एल कॉस थीटा, r माइनस एल कॉस थीटा। और जब माइनस वाले से देखोगे तो चार्ज पोटेंशियल नेगेटिव होगा, 1 माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन r प्लस एल कॉस थीटा, r प्लस एल कॉस थीटा। तो जो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दो और बाकी को जोड़ दो। तो बाहर निकाले तो क्या हो गया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, Q1 बाहर निकल गया, यह हो गया 1 बटा r माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1/r प्लस एल कॉस थीटा। इसको सॉल्व करोगे तो Q1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यहाँ r प्लस एल कॉस थीटा माइनस r अपर, यानी ऊपर क्या हो जाएगा 12 कॉस थीटा और नीचे हो जाएगा दोनों को गुना, यानी a माइनस बी और a प्लस बी का गुना करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस चूंकि यह छोटा है तो यह नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो फाइनल आपका जो आंसर आएगा वह कुछ इस प्रकार आएगा कि v बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 2L कॉस थीटा, 2L कॉस थीटा। और Q1 था कि Q माने थे जो भी था, अगर Q मान लो, Q दोनों तो बराबर बराबर ही है तो Q1 क्यों लिखना है, Q1 Q2 रहता तब ना। तो ठीक है, Q12 कॉस थीटा अपॉन नीचे हो जाएगा r स्क्वायर। इस टर्म को क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि यह बहुत छोटा है, L बहुत छोटा है, इसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, बात खत्म। v बराबर आपका आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, Q इंटू 2L क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट P कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर, जहाँ P बराबर क्या है Q इंटू 2L। बस, तो यही आपका पोटेंशियल हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो सिंपल है, इसको अगर आपको याद रखना थी, लैंग्वेज भले हम बहुत लिखे हों, लेकिन आपको बस सिर्फ ध्यान रखना था पॉजिटिव चार्ज से दूरी हो जाएगा r माइनस एल कॉस थीटा, नेगेटिव चार्ज से दूरी r प्लस एल कॉस थीटा। अलजेब्रिकली दोनों के पोटेंशियल को जोड़ देना है, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q r माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q r प्लस एल कॉस थीटा। यह नेगेटिव पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज के कारण, यह पॉजिटिव पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के कारण। दोनों को अलजेब्रिकली जोड़ दोगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर आ गया। सिंपल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तुलना में पोटेंशियल निकालना आसान है, क्योंकि यह स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन के बारे में हमको सोचना ही नहीं है। अब इसका स्पेशल केस आ जाएगा, इसका स्पेशल केस पहला ऑन दी एक्सिस, क्या पूछतेगा ऑन दी एक्सिस। तो एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होगा माइनस Q और प्लस Q, तो एक्सिस पर दो साइड हो जाता है, एक्सिस पर दो साइड हो जाएगा, पहला इस साइड और दूसरा इस साइड भी हो सकता है। तो इसमें दो केस आएगा, फर्स्ट ऑन साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ऑन साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के साइड में थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पोटेंशियल बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट P अपॉन r स्क्वायर। ध्यान देना है, डाइपोल के केस में यह क्या हो गया P अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। और इसी में दूसरा केस, कि ऑन साइड ऑफ नेगेटिव चार्ज, ऑन साइड ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के साइड में जाओगे तो जो एंगल वो थीटा होगा वह कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ v बराबर जो हो जाएगा माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट P अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि cos 180 डिग्री क्या होता है -1। जो फार्मूला पीछे आया था P cos थीटा, तो थीटा की जगह 180 रख देना है। तीसरा है, अब इससे ये तो इसका केस हो गया ऑन द एक्सिस वाला। दूसरा ऑन द इक्वेटर, ऑन द इक्वेटर।
ऑन दी इक्वेटर पर आप देखोगे किसी भी साइड में जाओ, ऊपर जाओ चाहे नीचा जाओ, थीटा बराबर जो होगा वह प्लस माइनस π/2 90 डिग्री। और 90 डिग्री पर कॉस थीटा क्या होता है 0, इसीलिए v बराबर जो हो जाएगा 0। तो इक्वेटर पर नेगेटिव डाइपोल के इक्वेटर पर पोटेंशियल 0 होता है और होना भी चाहिए 0। क्यों? क्योंकि जितना प्लस चार्ज से दूरी होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, उतना ही माइनस चार्ज से भी दूरी होता है। तो दोनों के कारण इक्वल एंड अपोजिट पोटेंशियल होगा, कैंसिल कर देगा। हम तो जानते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी लाइन का दोनों एंड से बराबर बराबर दूरी पर होता है। यहाँ से जितना दूरी इसका उतना ही दूरी इसका, जितना इसके कारण पॉजिटिव पोटेंशियल उतना ही इसके कारण नेगेटिव पोटेंशियल। तो इक्वेटर पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा। किसके इक्वेटर पर? डाइपोल के इक्वेटर पर। लेकिन एक्सिस पर होगा, और एक्सिस वाला में गलती नहीं करना है, एक्सिस वाला में ध्यान देना है। सिर्फ बच्चा ये वाला ध्यान में रखता है, ये वाला ध्यान में नहीं रखता है। अगर नेगेटिव साइड में देगा तो नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा, अब पॉजिटिव साइड में देगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा। बाकी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है बराबर दूरी पर। सेंटर से अगर 5 मीटर पॉजिटिव चार्ज के तरफ है तो पॉजिटिव, 5 मीटर अगर नेगेटिव चार्ज के तरफ है तो नेगेटिव, पॉजिटिव की तरफ तो पॉजिटिव, नेगेटिव की तरफ तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव साइड में, पॉजिटिव हो जाएगा पॉजिटिव साइड में। यह आपका है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। ठीक है, या इस पूरे को अगर पोजीशन वेक्टर दे दे और डाइपोल मोमेंट दे दे, पोजीशन वेक्टर और डाइपोल मोमेंट दे दे, तो आपका जो फार्मूला आया था v बराबर 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो v बराबर 1/4πε0 p डॉट r अपॉन r क्यूब, p डॉट r अपॉन r क्यूब। तो p डॉट r क्या हो जाएगा? पी आर कॉस थीटा। हो सकता है कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर फॉर्म में दे दे और पोजीशन वेक्टर भी वेक्टर फॉर्म में दे दे। तो वेक्टर फॉर्म में अगर पोजीशन दिया है, वेक्टर फॉर्म में डाइपोल मोमेंट दिया है, तो डॉट प्रोडक्ट करके r क्यूब से डिवाइड कर दो। r क्यूब यानी उसके डिस्टेंस मैग्नीट्यूड का क्यूब। क्लियर? डॉट प्रोडक्ट है, फाइनली यह जो आउटपुट आएगा वह स्केलर क्वांटिटी आ जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा मल्टीपल चार्ज सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो आप पहले दोनों चीज़ को समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, और यह पोटेंशियल जो होता है यह होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यह फोर्स पर यूनिट चार्ज है, यह है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब वर्क डन होता है फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन होता है फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ जो वर्क डन है यह है बाई एक्सटर्नल फोर्स, बाई एक्सटर्नल फोर्स। तो दूसरा, तो जितना दूसरा ऐसा लिख सकते हो, नेगेटिव वर्क बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड बटा क्यू। ये भी होता है क्योंकि हम जानते हैं, बिकॉज यहाँ देखना, चूंकि यहाँ हम लिख देते हैं वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है नेगेटिव होता है वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। क्योंकि अगर आप चार्ज को कैरी कर रहे हो तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है उसके अपोजिट आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी आप वर्क करोगे। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ होता है। तो इसीलिए यहाँ से आप गौर से देखोगे। और दूसरा चीज़ आप जानते हो, वर्क डन तो होता है फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन होता है फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए भी बराबर जो आप देखोगे तो ये वर्क की जगह आप रख सकते हो इलेक्ट्रिकल फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिकल फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम dr से अगर रिप्रेजेंट करें इतना, अब बटा q, तो यही आ जाएगा क्या? v बराबर माइनस ई डॉट dr। तो यह वास्तव में पोटेंशियल डिफरेंस का है। यह किसका है?
पोटेंशियल डिफरेंस का, यानी डेल्टा भी। यह क्या है? डेल्टा भी। यह डेल्टा भी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अब यही रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। अभी से यही रिलेशन आपको याद रखना है कि dv बराबर जो होता है माइनस ई डॉट डी आर। यह याद रहेगा, dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर। अब माइनस साइन रिप्रेजेंट्स क्या करता है? नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स इफ यू मूव in the direction of electric field, potential will decrease, potential will decrease। क्योंकि देख लो E और डी आर अगर एक ही डायरेक्शन में हो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हो तो E डॉट डी आर क्या होगा? पॉजिटिव, और इधर लगा हुआ है नेगेटिव। यानी अगर आप E डॉट डी आर यानी डिस्प्लेसमेंट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होता चला जाए तो dv नेगेटिव आएगा। dv क्या आएगा? नेगेटिव। चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव। तो चेंज नेगेटिव आने का मतलब क्या है? कि घट रहा है। चेंज नेगेटिव आने का मतलब है कि घट रहा है, और ये घटता भी है। ठीक है, अगर यह इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो अगर यह पॉइंट A है, यह पॉइंट B है और यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो A से B के तरफ जाओगे तो VB जो होगा लेस देन VA होगा। और इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ अगर प्लस चार्ज रखते हो तो यह क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर मूव करेगा। तो हम जानते हैं कि चार्ज फ्लोज, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे कि कोई पानी हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करता है, उसी प्रकार पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। इसलिए वह ए से बी मूव कर रहा है, इसका मतलब ए हाई पोटेंशियल होगा, बी लो पोटेंशियल होगा। और दूसरा तरीका सोचने का कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के तरफ। तो यह हो गया dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, तो अगर आपको अब इसी क्रम में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी, तो डेल्टा भी के लिए आप क्या करो? इसको इंटीग्रेट कर दो, माइनस ई डॉट डी आर। डेल्टा भी अगर पूछ दे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, VAB बोल दे, तब A एंड B का मतलब क्या है कि आप B से A गए हो। कहाँ से कहाँ गए? B से A, यानी इनिशियल आपका B होगा और फाइनल आपका A होगा। यानी B पोजीशन यहाँ रखाएगा, A पोजीशन वहाँ रखाएगा। तो dr जो है पोजीशन वेक्टर है। dr क्या है? पोजीशन वेक्टर है। यह ऐसे भी लिखाएगा dr बराबर dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। तो इसीलिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जो है एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है, तो VAB जो हो जाएगा वह कुछ इस प्रकार होगा, माइनस यहाँ हो जाएगा BX AX EX DX प्लस BY AY। यानी ऐसा हम लिख सकते हैं, इनिशियल फाइनल कर लेते हैं, x1 से x2, यहाँ y1 से y2 EY DY प्लस यहाँ हो जाएगा EZ DZ Z1 से Z2। यह हो जाएगा आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जहाँ A बराबर क्या है? x2 y2 और z2, और b बराबर जो इनिशियल है वह है x1 y1 एंड z1। ऐसा है, तो आपको ऐसे इंटीग्रेट करना पड़ता है, जो कि हम अगले क्लास को इस पर न्यूमेरिकल बताएंगे। अभी फ़िलहाल हम बताते हैं कि हाँ, ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। लेकिन अगर सिर्फ पोटेंशियल पूछे, सिर्फ क्या पूछे? पोटेंशियल,
पोटेंशियल सिर्फ पूछे तो पोटेंशियल होता है वर्क डन कहाँ से कहाँ लाने में, पोटेंशियल यह होता है वर्क डन इन्फिनिटी से आर तक लाने में, इन्फिनिटी से आर तक लाने में पर यूनिट चार्ज। सो सिर्फ पोटेंशियल अगर दे V बराबर तो यह हो जाएगा माइनस ई डॉट डी आर, लेकिन कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से लेके आर तक। यानी किसी भी पॉइंट पर दे दे x, y, z कोई पॉइंट हो और इलेक्ट्रिक फील्ड हर दिशा में हो, तो यहाँ ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कुछ इस प्रकार से, इन्फिनिटी से x ex dx, ex dx, ex क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वह कंपोनेंट जो x एक्सिस में है, ey क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट y एक्सिस में है, अब प्लस ez dz यहाँ इन्फिनिटी से z। ऐसा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस प्रकार दिया रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आपको दिया रहेगा ex i कैप प्लस ey j कैप प्लस ez k कैप। इस टाइप से कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ रहेगा, तो जो भी i कैप के बगल में होगा वही ex होगा, जो j कैप के बगल में होगा वही ey होगा, k के बगल में जो होगा वही ez होगा। तो यह तो हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तो पोटेंशियल निकालने का, इसको पहले नोट करके रखना, अगले लेक्चर में हम इसको बताएंगे न्यूमेरिकल्स के थ्रू। अब दूसरा इसमें ये आता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो पोटेंशियल निकाल लिए, अब पोटेंशियल दिया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, तो जस्ट उल्टा, इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर दूसरा चीज़ है कि आपको dv बराबर आया था माइनस ई डॉट डी आर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर जो हो जाएगा माइनस dv अपॉन डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा माइनस dv अपॉन डी आर। तो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखोगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का तो x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, आप अगर मूवमेंट x में भी है, y में भी है, z में भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखाएगा माइनस डेल v अपॉन डेल x आई कैप प्लस डेल v अपॉन डेल y j कैप प्लस डेल v अपॉन डेल z के कैप। इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि अगर आप x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y और z कांस्टेंट माना जाएगा, y के साथ कर रहे हो तो x और z कांस्टेंट माना जाएगा, और z के साथ कर रहे हो तो x और y कांस्टेंट माना जाएगा। यही होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन जो आप लोग को मैथमेटिक्स में पढ़ना है। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx का मतलब हो गया कि x इज वेरिएबल, x आपको वेरिएबल है, बट y एंड z आर कांस्टेंट। एग्जाम्पल्स के तौर पे देखो, अगर ऐसा दे दे d डेल y, आपको कभी ऐसा करना पड़े 2y(x²), ऐसा इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़े, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 और x² कांस्टेंट माना जाएगा। y के रिस्पेक्ट में जब कर रहे हो तो 2 और x² कांस्टेंट माना जाएगा, तो 2x², और यहाँ हो जाएगा डेल y अपॉन डेल y। तो यह इसका तो 1 होता है, यानी फाइनल आंसर आपका 2x² हो जाएगा। लेकिन सेम चीज़ को अगर ऐसे डिफ्रेंशिएट करना हो, डेल x 2y(x²), तो जब आप x के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो y को कांस्टेंट माना जाएगा, तो 2y बाहर आ जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 डेल x² डेल x। तो x² का क्या हो जाएगा 2x, तो 2x और यहाँ 2y मिलके क्या हो जाएगा 4xy, ऐसा। और सेम चीज़ को अगर z के साथ करोगे, डेल z 2y(x²), तो यहाँ 2 भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट, x² भी कांस्टेंट, तो पूरा सब कुछ कांस्टेंट ही है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0। तो यह एक एग्जांपल दिया है कि इस टाइप का टर्म रहेगा तो ऐसे डिफ्रेंशिएशन होगा। y के साथ करोगे तो x को कांस्टेंट मानते हुए बाहर निकाल देना है, और x के साथ करोगे तो y को कांस्टेंट मानते हुए बाहर निकाल देना है। यही कहलाता है पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। सेम टर्म है, y के साथ डिफ्रेंशिएशन अलग, x के साथ अलग और z के साथ अलग आया है।
तो इस पर हम अगले क्लास को प्रॉब्लम देखेंगे। आपको फिलहाल आज दिमाग में यही सेट करके चलना है कि चलो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा तो ये फार्मूला होता है, पोटेंशियल दिया रहे तो ये फार्मूला होता है। इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे अगला लेक्चर बिल्कुल इसी पर आधारित होगा, ठीक है। तो इससे पहले का पूरा पढ़ लीजिए, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।